जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठापने ज्ञान योगेश्वराते। वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन और नमस्कार। आज मंगलवार 22 दिसंबर। आज का विषय है अतिथि तुम कब आओगे। अतिथि तुम कब आओगे, यह आज का विषय है। हमारे शास्त्रों में एक वचन है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि या मेहमान ईश्वर समान ही माना जाता है। जिस प्रकार जब ईश्वर का आगमन हमारे घर होता है, जैसे नवरात्रि में दुर्गा जी का आगमन होता है, भादों में गणेश जी का आगमन होता है, चैत्र मास में राम का आगमन होता है, दिवाली त्यौहार आगमन लक्ष्मी जी का है। ऐसे अवसर पर हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं, हाँ, और साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको एक प्रकार से नया चेहरा देते हैं। सोफ़ा कवर, दीवान की चादर, घर में लगे हुए पर्दे हम सभी बदलते हैं। हाँ, यदि घर में गलीचा है तो गलीचा भी बिछाते हैं। उसी प्रकार की तैयारी जब कभी कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला होता है तब हम करते हैं, और मेहमान के आगमन की हम राह देखते हैं, बड़ी उत्सुकता से उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए अतिथि को देव कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। उपरोक्त वचन के साथ एक वचन यह भी है कि मेहमान ने 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तब फिर वो मेहमान नहीं होता, क्योंकि वह फिर मेहमान नहीं कहलाता। एक कॉमेडी चित्र का शीर्षक था, अतिथि तुम कब जाओगे। यानी ज़्यादा दिन मेहमान रहता है तो यजमान सोचने लगता है कि यह मेहमान अब जाना चाहिए। खैर, आज लोग अपार्टमेंट में 1, 2 या 3 बेडरूम में रहते हैं। परिवार भी पति पत्नी, 1 या 2 बच्चे, सभी को अलग अलग कमरे चाहिए। बच्चे बड़े होने पर उन्हें भी स्वतंत्र रूम चाहिए। फिर आज के बच्चे अपना रूम किसी से शेयर भी नहीं करते, यानी सबको प्राइवेसी चाहिए। और तब मेहमान जब ही आता है तो उस बेचारे को ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है। पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार होता था, मकान भी बड़े होते थे, फिर भी किसी को भी स्वतंत्र कमरा नहीं होता था। एक कमरे में महिलाएं, एक कमरे में पुरुष और बच्चे, तथा मेहमान यदि आता है तो उन्हीं के साथ सोता था। हाँ, इस प्रकार की व्यवस्था पुराने समय में रहती थी। आज मेहमान पूर्व सूचना देकर आता है, क्योंकि बिना सूचना के मेहमान यदि आता है और रात बेरात घर की बेल बजाता है और दरवाज़ा खोलने पर सामने मेहमान यदि दिखे तो घर की गृहिणी का मूड बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। आज हर घर में महिलाएं भी नौकरी करती हैं, यानी ऑफिस का काम और घर का काम, यह सब गृहिणी को करना पड़ता है। और मेहमान के अचानक आने पर उसका सब शेड्यूल बिगड़ जाता है, इसलिए मूड भी ठीक नहीं रहता। सिवाय आजकल की नई पीढ़ी को मेहमान का घर में आना विशेष पसंद भी नहीं आता, क्योंकि सबको आज प्राइवेसी चाहिए। वे अपना कमरा भी शेयर नहीं करते। फिर उनके माँ या पिता में से कोई ड्राइंग रूम में सोता है और मेहमानों की भी सोने की इंतज़ाम करता है। पुराने ज़माने में दूर के रिश्तेदार भी सगे रिश्तेदार जैसे रहते थे, कोई भेद नहीं होता था। आज तो सगा रिश्तेदार भी सिर्फ विज़िट करेगा, यानी भोजन किया और होटल में रहने चला जाता है। आज रिश्तेदारों की अपेक्षा नौकरों का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि नौकरों से काम निकालना होता है, स्वार्थ है। नौकरों के लिए एक कमरा भी अलग होता है। इतना ही नहीं, आज उनके पेट्स के लिए यानी श्वान के लिए भी
अलग से स्थान होता है। इस प्रकार आज मेहमान शब्द समाप्त सा हो रहा है। भले ही मकान 3 या 4 बेडरूम का हो, परंतु हृदय छोटा हो गया है, मन संकुचित हो रहा है। कारण कुछ भी हो, ऐसे में अतिथि की अपेक्षा कैसे संभव होगी। यानी पुराना वचन अतिथि तुम कब आओगे कालबाह्य हो गया है, क्योंकि अतिथि शब्द भुलाया जा रहा है। आज के हालात तो और भी बिगड़ गए हैं। पिछले 8 महीने से कोविड-19 कोरोना से सारा जगत त्रस्त है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे भयावह हालात कभी भी नहीं हुए थे। बीमारी के कोई दवाई न होने से मास्क और सोशल डिस्टेंस यही एक उपचार है, अर्थात लोगों से दूरी बनाना। पिछले 7-8 महीने से सभी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई भी किसी के यहाँ जाता नहीं, क्योंकि बीमारी का डर है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी पेशा सभी ठप। हालांकि अभी कुछ समय से थोड़ी राहत मिली है, ढील हुई है और सब कुछ सीमा तक शुरू हो गया है, लेकिन डर का माहौल तो अभी भी है। लोग अभी भी, विशेषकर बुज़ुर्ग, घरों में ही कैद रहते हैं। किसी को भी साहस नहीं होता बाहर निकलने का, अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने का। और इतना ही नहीं, किसी रिश्तेदार या खास मित्र परिवार में अंत्य संस्कार के लिए भी जाना नहीं होता। मुश्किल से 8-10 लोग ही अंतिम यात्रा के लिए इकट्ठे हो पाते हैं। वैसे ही शादी और दीगर उत्सव में भी कोई नहीं आता, न ही कोई बुलाता है। ये तो ठीक है, भगवान के मंदिर, धार्मिक स्थल भी महीनों से बंद है। हम भगवान के द्वार तक भी नहीं जा पाते। ऐसी विचित्र और विकट परिस्थिति है जो शायद इसके पहले कभी भी नहीं हुई थी। शायद भगवान ही इस पर कुछ तो भी उपाय निकालेंगे और हमें अपने द्वार तक बुलाएंगे और हम उनके द्वार तक जल्दी जा पाएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और सभी लोगों से यह प्रार्थना है कि इस विकट परिस्थिति में अपने अपने को संभालें। खैर, पुराने ज़माने में एक लेखक हो गए हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी का एक लेख था, उनका लेख था अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे एक लेख था। इस लेख के आधार पर हमारी भतीजी है एक, रसिका तोपखाने वाले कीर्तन है, उसने एक कविता बनाई है। वो कविता मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उस कविता के शुरू के जो 5-6 लाइन है, पंक्तियां हैं, उस पंक्ति में उसने शरद जी जोशी जी के ही कुछ शब्द लिए हैं, लेकिन बाद की जो पंक्तियां हैं वो उसने अपने खुद के शब्द उपयोग करके वो रचना की हुई है। और शायद आपको ये कविता पसंद आए। पिछले 7-8 महीने से कोविड और कोरोना के कारण कई लोगों की जो गुण छुपे हुए थे वो सब सामने आ रहे हैं। वैसे हमारी रसिका जो है वो पिछले 7-8 महीने से इस प्रकार से कविता करती रहती है। किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी की सालगिरह है, या कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, तो ये रसिका बहुत सुंदर कविता बनाती है, मराठी और हिंदी दोनों में। तो उसने करीब कुछ दिन पहले, यानी जब कोरोना के 50 दिन हो गए थे करीब करीब, उस समय उसने यह कविता बनाई थी जो आज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो कविता का शीर्षक है अतिथि तुम कब आओगे। माना कि तुम्हारे आने में कई के दिनों तक
रुकने में मैं परेशान हो गया था, मेरा बटुआ वीरान हो गया था। माना कि तुम्हारे आने में कई दिनों तक रुकने में मैं परेशान हो गया था, मेरा बटुआ वीरान हो गया था। दिन लंबे और उबाऊ हो चले थे, दिन लंबे और उबाऊ हो चले थे, किस्से कहानियाँ ख़त्म हो चले थे। तुम्हें पकवान खिलाकर थक चुके थे, तुम्हारी बातों से पक चुके थे। तुम्हें जाने के संकेत दे चुके थे, तुम्हें जाने के संकेत दे चुके थे, मन ही मन अलविदा कह चुके थे। फिर भी तुम नहीं गए अतिथि, फिर भी तुम नहीं गए अतिथि। हम पूछते रह गए, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि। इसके बाद रसिका ने अपने शब्दों में कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जो आज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मगर आज तुम बहुत याद आ रहे हो, मगर आज तुम बहुत याद आ रहे हो। तुम ही क्या हर अतिथि याद आ रहा है, तुम ही क्या हर अतिथि याद आ रहा है। मेरे दरवाजे की घंटी जाम हो गई है, मेरे दरवाजे की घंटी जाम हो गई है। यहाँ तक कि दस्तक भी गुमनाम हो गया, कोई नहीं आ रहा है। रह रह कर बस लगता है यही, रह रह कर बस लगता है यही। बहुत दिन हो गए नहीं मिला कोई, रह रह कर बस लगता है यही। बहुत दिन हो गए नहीं मिला कोई। कब से कोई मिठाई लेकर नहीं आया, कब से कोई मिठाई लेकर नहीं आया। न कोई तोहफा आया न ही गया। कई दिनों से कोई रिश्ता निभाया न गया, कई दिनों से कोई रिश्ता निभाया न गया। हमने भले ही चाहा, हमने भले ही चाहा, पर उनसे आया न गया। 50 दिन हो गए, 50 दिन हो गए थे कोरोना को। 50 दिन हो गए, थोड़े बहुत नहीं, किसी के आने की आहट नहीं हुई। लपेट कर रखे गलीचे, लपेट कर रखे गलीचे बेताब है पसरने को। कुशन कवर हैरान है क्यों बदला नहीं हमको, कुशन कवर हैरान है क्यों बदला नहीं हमको। नई कटलरी इंतज़ार में है बाहर निकलने को। मेहमान आते हैं तो हम अपने नए कपसी कटलरी वगैरह निकालते हैं दिखाने को, तो बेचारी वो भी तरस रही है बाहर निकलने को। नई कटलरी इंतज़ार में है बाहर निकलने को। फलदान कह रहे हैं हम बने हैं फूलों को रखने को, गुलदस्ता वगैरह कुछ नहीं रखा जा रहा। मैं, मेरा घर, मेरे घर का सामान सब पूछ रहे हैं अतिथि तुम कब आओगे। तरस गया हूँ किसी इंसान को देखने को, तरस गया हूँ किसी इंसान को देखने को। किस्से कहानियाँ सुनने सुनाने को, साथ में बैठकर हंसने हंसाने को, और अपनी थाली से 2 निवाले देने को। इसके बाद जो 2 पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। कवि कहता है, जब तक न हो किसी का आना जाना, जब तक न हो किसी का आना जाना, यकीन मानो घर घर नहीं लगता, यकीन मानो घर घर नहीं लगता। ओ अतिथि, ओ अतिथि तुम कब आओगे। भले ही देवताओं की तरह आना, भले ही देवताओं की तरह आना और दर्शन देकर चले जाना, मगर अतिथि तुम जल्दी आना, मगर अतिथि तुम जल्दी आना, जल्दी आना। इस प्रकार रसिका तोपखाने वाले कीर्तन है, उसने यह कविता बनाई थी 4 मई 2020 को, जो आज इस मेरे उद्बोधन के साथ आपको सुनाई। आपको यह कैसी लगी आप कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके बाद का मेरा उद्बोधन होगा 30 तारीख को, बीच में 1-2 दिन नहीं होगा। 30 तारीख को फिर उद्बोधन होगा मराठी में। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।